चाणक्य ने क्या खूब कहा था कि जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान और आज मैं लेकर आया हूं रॉय बॉमिस्टर की ब्रेक थ्रू बुक विल पावर की बुक समरी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का एडवेंचर। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी आवाज में इस तरह का सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर, जो है डेफिनेशन ऑफ विल पावर, यानी कि विल पावर क्या होती है। दोस्तों, विल पावर का सीधा सादा और सरल मतलब है कि जिस चीज को करने का हमारा मन ना हो रहा हो उसे करना, जैसे कि डेली एक्सरसाइज या लिफ्ट लेने की जगह स्टेयर्स का उपयोग करना। और जिस चीज को करने का आपके अंदर लालच हो, जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना आदि, उसे ना करना। यानी कि एक तरह से हमारा सेल्फ कंट्रोल ही हमारी विल पावर होती है। यह विल पावर ही थी जिसने दशरथ मांझी को हौसला दिया और उन्होंने एक छेनी और हथौड़ा लेकर एक पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया। आप उनकी लाइफ पर बनी बेहतरीन मूवी द माउंटेन मैन देख सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप हमेशा यह प्रयत्न करें कि आप वो चीज करें जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगी। हो सकता है उसे करने में अभी आपको थोड़ा पेन या डिस्कंफर्ट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपके सपनों और गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। दूसरा चैप्टर है विल पावर गेट्स डिप्लीटेड। लेखक कहते हैं कि विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। यह सोचकर ना बैठ जाएं कि मेरी विल पावर तो बहुत ही स्ट्रांग है, यह ऐसी ही रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि विल पावर को कैसे बढ़ाया जाता है और हम यह भी जानेंगे कि विल पावर का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है पावर ऑफ विल पावर। लेखक कहते हैं जिन लोगों की विल पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है वो संसार को भी हिला देने वाली चीजें करते हैं। बहुत से स्पोर्ट पर्सन्स अपनी विल पावर के दम पर बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली हैं। या फिर हम लियोनेल मेसी को देख सकते हैं, जो फुटबॉल जगत में इसी विल पावर का यूज करके एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जाने जाते हैं। या फिर बॉक्सिंग के क्षेत्र में हम मोहम्मद अली को देख सकते हैं। ऐसे ही खेलकूद, मेडिकल, साइंस, बिजनेस, आर्ट, पॉलिटिक्स आदि में भी स्ट्रांग विल पावर के लोग बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत है अपनी विल पावर को मजबूत करने की। दोस्तों, चौथा चैप्टर है एक्सपेरिमेंट टू एनहांस विल पावर। आप अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहें। लेखक कहते हैं अगर आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है तो आपको यह एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फिर 2 से 3 घंटे तक आप बिना सेल फोन के ही रहिए। इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारी क्रेविंग्स आएंगी। आप बार बार चाहेंगे कि आप अपना फोन चेक करें। आपको लगेगा कि कहीं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ गया, या यूट्यूब पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का आपका मन करेगा। लेकिन उन 2-3 घंटों में आपको अपने सेल फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। यही ट्रिक आप हर काम को करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एब्स्टिनेंस का रूल कहते हैं। नेक्स्ट है क्योर बैड हैबिट्स विद विल पावर। आप अपनी विल पावर से बुरी आदतों को भी कंट्रोल में कर पाओगे। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना चाहिए और जब भी ज्यादा खाना खाने का मन करे उन्हें रुक जाना चाहिए और बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो भी आपको विल पावर को मजबूत करना चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं और मैं सिगरेट छोड़ चुका हूं। आई एम अ नॉन स्मोकर। इसी तरह से आप अपनी कोई भी बुरी आदत जैसे कि शराब पीना, गुस्सा करना, मैस्टरबेशन आदि विल पावर को मजबूत करके छोड़ सकते हैं। अगला चैप्टर है ट्रिगर ऑफ विल पावर। विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिगर दबाना होगा।
ट्रिगर का मतलब है कि जो आप बड़ा काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका एक छोटा सा स्टेप लीजिए। छोटा स्टेप ही ट्रिगर के रूप में काम करता है और आपकी विल पावर फिर अपने आप बढ़ती चली जाती है और जो काम आप उस समय करना चाहते हैं, आप वो कर पाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अभी उठकर 10 से 20 पुशअप्स कर डालिए। इससे आपको ट्रिगर मिलेगा और आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। इससे आपके दिमाग में जो इनर्शिया होता है, जो आलस होता है, वो खत्म होता है और दिमाग मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद आप ज्यादा देर तक डिफरेंट एक्सरसाइज करने के बारे में सोचने लगेंगे। तो यही ट्रिगर का ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने या बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसी तरह से विल पावर के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट गुड हैबिट्स विद विल पावर। विल पावर की मदद से आप अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, जॉगिंग करना, गार्डनिंग, सुबह जल्दी उठना, योगा या मेडिटेशन करना या लिखना। बस मेरे बताए गए इन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी विल पावर को बढ़ाकर इन अच्छी आदतों को शुरू कर देंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि चेंज हमेशा पेनफुल होता है स्टार्टिंग में। बीच में आते आते वो थोड़ा मैसी भी हो जाता है, लेकिन अंत में आपको सब आसान लगने लग जाता है और आपको उस चीज को करने में आनंद आने लग जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज चेंज योर बिहेवियर विद विल पावर। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, विल पावर की मदद से हम अपना बिहेवियर यानी कि बर्ताव बदल सकते हैं। कई बार हमारे बर्ताव में बहुत सी बुरी चीजें होती हैं जिनसे दूसरे आदमी को बुरा लग जाता है। कई बार तो हमारी रिलेशनशिप्स में इससे दूरियां भी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, बहुत बार मजाक मजाक में हम कुछ ऐसी बात कह देते हैं या ऐसा जोक मार देते हैं जो हमारे सेंसिटिव पार्टनर को पसंद नहीं आता और हमारे बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे में विल पावर की मदद से कोई भी अपने इस बिहेवियर को छोड़ सकता है। इसलिए प्रण करें कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे मेरे पार्टनर को बुरा लगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कुछ लोग जब देखो खुद की तारीफ ही करते रहते हैं। इससे लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें बड़बोला या बातूनी बोलने लगते हैं। तो अगर किसी को यह बिहेवियर बदलना है तो उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी विल पावर को मजबूत करूंगा और आगे से कम बोलूंगा और ज्यादा सुनूंगा। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं और सब लोग आपको पसंद करने लगेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेंथन इमोशंस विद विल पावर। रॉय कहते हैं कि विल पावर को मजबूत करके आप अपने इमोशनल स्टेट्स को भी मजबूत कर सकते हैं। कई बार हम बहुत बड़ी विपदा में पड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का जॉब छूट गया। ऐसे में जिन लोगों की विल पावर मजबूत नहीं होती, वो चिंता, डिप्रेशन आदि में डूब जाते हैं और इससे उनकी जिंदगी खराब होती चली जाती है। इसके विपरीत कुछ लोग जिनकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, बाउंस बैक करते हैं। वे अपने अतीत को ना देखकर फ्यूचर की ओर देखते हैं और एक नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी मुसीबत आ जाए तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना चाहिए और अपने इमोशंस जैसे दुख, उदासी आदि को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस समय हमें खुद से कहना चाहिए कि इस मुसीबत ने मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया है। फिर हम एक नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंट अफेक्ट्स विल पावर, यानी कि हमारा एनवायरमेंट यानी कि वातावरण हमारी विल पावर को अफेक्ट करता है। लेखक कहते हैं कि बहुत बार हमारे आसपास का वातावरण यानी कि एनवायरमेंट हमारी विल पावर को इफेक्ट करता है। अगर हमारे आसपास बुरे लोग होंगे या नेगेटिव बातें करने वाले लोग होंगे जो हमेशा ही दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं या फिर डिमोटिवेट करने वाली बातें करते हैं, तो हमारी विल पावर भी गिर जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के साथ रहें। वो हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं जिनसे हमारी विल पावर बढ़ती जाती है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।
अगर हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। इन किताबों में महान लोगों ने महान बातें कही हैं, जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से आपकी विल पावर मजबूत हो जाती है। आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। जब आप इन्हें देखोगे तो आपको सच में बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज सेल्फ डाउट इज द एनिमी ऑफ विल पावर। अंत में लेखक कहते हैं कि आत्मसंदेह या सेल्फ डाउट विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे सेल्फ डाउट आने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप उस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, कहीं आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे, आपका पैसा डूब गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में आपकी विल पावर कमजोर होने लगती है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए लेखक कहते हैं कि जैसे ही सेल्फ डाउट आए, उसे दिमाग से बाहर निकालने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही आप एक पेपर पर अपने बिजनेस प्लान के सारे स्टेप्स लिख लीजिए। अपने दिमाग में उसके बारे में सोचिए। इससे सेल्फ डाउट आपको परेशान नहीं करेगा और आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। आप रेगुलर अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। आप शांति से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लीजिए। उसके बाद में मन ही मन बोलना शुरू करें, या फिर आप जोर जोर से भी बोल सकते हैं। मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सफलता प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं अपने गोल्स को पाने के लिए वचनबद्ध हूं और दिन ब दिन मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस बुक की बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस बुक समरी को सुनकर इससे लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, एक बार फिर मिलेंगे एक और इसी तरह के ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।